हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार आप लोगों के बीच करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं। किंतु आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी उस दिन से हम लोग गणतंत्र हुए। यानी हमारे देश में एक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और उसी दिन से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और हमारे यहाँ 26 जनवरी 2021 यानी इस बरस जो हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है। यानी ऐसा 3 बार हुआ जिसमें कोई मुख्य अतिथि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाया। तो आज है रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे के अवसर पर आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट ऐप को किसने लॉन्च किया? तो बजट जो शब्द है, हमारे संविधान में बजट शब्द की तो चर्चा नहीं किया गया है, किंतु इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 112 में किया गया है। और इस बार हमारे यहाँ बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को 2021-22 का जो बजट आएगा, आपको 1 फरवरी को बिल्कुल पेपरलेस होगा। और इसकी सारी जानकारी हम लोग यूनियन बजट ऐप पर हम लोग जान सकते हैं। इसमें संसद सदस्य हो या नागरिक, ये सब लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऐप को लॉन्च किए हैं निर्मला सीतारमण। यानी निर्मला सीतारमण जो हैं वो भारत के वित्त मंत्री हैं। यानी भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और यह बजट जो होगा पूर्णतः डिजिटल होगा, जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि आप देख रहे हैं, यही है केंद्रीय मंत्री, आपको वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरुआत किया गया? तो ये शिल्प मेला जो मनाया जाता है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में। और इस तोसली मेला जो है यहीं पर आयोजित किया जाता है। और यहाँ के सीएम हैं आपको नवीन पटनायक और यहाँ के आपके गवर्नर हैं गणेशी लाल। और तोसली जो है आपको याद होगा, तोसली जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इसी तोसली पर आक्रमण किया था आपको अशोक यहीं पर क्या किया था? आक्रमण किया था तोसली पे। और उड़ीसा से और याद रखेंगे, उड़ीसा में हाल ही में मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था आपको बिजली संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। और साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपको गरिमा योजना, बलिराम योजना और कलिया योजना जैसी लाया गया था। साथ ही कोविड-19 के दौरान जो भी योद्धा यानी कोविड-19 से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में किया गया था। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने वो 2023 में जो विश्व हॉकी का वर्ल्ड कप का आयोजन जो होगा उड़ीसा में ही होगा। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में ही पहली बार खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के पहले संकेत जेंटलमैन कौन बने हैं? तो अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ और इसमें 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लिया और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। और अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इनकी पत्नी जो हुई वो फर्स्ट लेडी हो गई अमेरिका की। क्या हो गई? फर्स्ट लेडी अमेरिका की हुई। और सेकेंड लेडी कहा जाता है उपराष्ट्रपति को। यानी सेकेंड लेडी जो उपराष्ट्रपति की पत्नी होती है उसे सेकेंड लेडी के नाम से जाना जाता है। किंतु इस बार अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बन गई। यानी पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो ऑलरेडी ये आपको उपराष्ट्रपति बन गई। अतः इनके जो पति थे जिनका नाम है डगलस एम हफ, क्या नाम है? डगलस एम हफ, इन्हें सेकेंड जेंटलमैन बनाए गए। यानी सेकेंड जेंटलमैन की उपाधि इनको दिया गया। किनको? डगलस एम हफ, जो कमला हैरिस के
राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और ये भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी को, एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी सृष्टि गोस्वामी जो है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इन्हें एक दिन के लिए सीएम पद दिया गया था, और ये उत्तराखंड के ही रहने वाली हैं। कब दिया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया जाएगा, ये आपको गुजरात में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में ये बनाया जाएगा। और इस पार्क से जितने भी आपको पोर्ट जो है, बंदरगाह है, इसे जोड़ा जाएगा, और ये गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पर भारत में पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र स्थापित किया गया है गुजरात में। और यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है केवडिया में, यहाँ को पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए केवडिया से 8 ट्रेनों को हरी झंडी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिखाया गया। केवडिया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और इसके वास्तुकार थे राम सुतार। वास्तुकार कौन थे? राम सुतार थे। और याद रखें, गुजरात के तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत में, और ये अरब सागर की ओर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब आयोजित किया जाता है? यानी मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, ये खासकर वोटर जो होते हैं, मतदाता होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और याद रखेंगे, हमारा निर्वाचन आयोग जो है वो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और सहयोगी यानी अन्य निर्वाचन में राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। और निर्वाचन आयोग जो होता है मेरा, एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 नंबर अनुच्छेद तक किया गया है। तो हमारा निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ये इसका मुख्य काम होता है मतदाता सूची को तैयार करना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का चुनाव कराना, और इसके अलावा आपको जो भी राजनीतिक पार्टी होती है उसका चुनाव चिन्ह आवंटन करना, और क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिलाना, ये काम होता है निर्वाचन आयोग का। और याद रखेंगे, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। और इस साल से 23 जनवरी से 2021 से अब हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किए हैं। और 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हमारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। यानी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। अतः 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। और इसी के साथ कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं 30 जनवरी को। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां से आयुष्मान CFE योजना शुरुआत किया? तो देखिए, आयुष्मान सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के लिए बनाया गया है। आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया है आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां से? तो गुवाहाटी से। कहाँ से किया गया है? गुवाहाटी से शुरुआत किया गया है। गुवाहाटी जो है असम में है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। और गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ शहर है।
और गुवाहाटी से याद रखेंगे। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल आपको गुवाहाटी में ही बनाया गया था। और गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, यानी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। सूरत जो है गुजरात का शहर है सूरत, यहाँ पर हाल ही में माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया था। वह वर्कर जो काम करने जाता है उसका डेटा रखने के लिए। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ हाल ही में आपको थैला बैंक की स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया? तो जेल पर्यटन शुरुआत करने का मतलब होता है कि जेल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इरवादा जेल या जो भी जेल है उसको देखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत किया गया है। यानी ये जेल पर्यटन अभियान के तहत जो भी लोग चाहते हैं कि अपनी जेलों को देख सकें, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों को बंद किया गया था, तो उसको देखने के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यानी महाराष्ट्र के सीएम जो है आपको उद्धव ठाकरे और भगत कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन सर्द जो हवा है खासकर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए, यानी वहाँ निगरानी करके उसकी देखरेख करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यानी बीएसएफ के द्वारा इसे शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। और बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। और आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था और सीआईएसएफ की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। तो आइए रिवीजन करते हैं जो करंट अफेयर्स हो चुका है। तो देखेंगे रिवीजन में ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल और कालका जो है हरियाणा। तो बंगाल और हरियाणा के बीच एक ट्रेन चलाई जा रही थी जिसका नाम था हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदल के रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अभी हाल ही में हम लोग उनकी जयंती मनाए थे 23 जनवरी को। और सिद्धरूधा स्वामी जी जो है ये हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन होगा मार्च 2021 में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही आपको कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह है उसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत लोग लाइव चैट में कमेंट करते हैं। देखिए वीडियो जो है हम नहीं देख पाते, इसलिए नहीं देख पाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है। आपको जो भी पूछना होगा कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर आपको उसका प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत से लोग बोले नया बैच कब से स्टार्ट होगा, जैसे कल वाले वीडियो में बोले थे तो नया बैच स्टार्ट हो गया है। आपको एक बैच फिर आ रहा है 27 जनवरी को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनने जा रही है। यानी गणतंत्र दिवस जो हम लोग आज 72वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें महिला फाइटर के रूप में शामिल होगी भावना कंठ। कौन शामिल होगी? भावना कंठ शामिल होगी। हिना जायसवाल जो है वायु सेना की पहली महिला इंजीनियर है और शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव को निर्माण किया, यानी गांव बनाया है? तो तसारी चू नदी के किनारे एक गांव बसाया है। कौन? जिसके सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम लोग को पता लगा है। सांगपो नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत और चाइना के क्षेत्रों में इसे कहा जाता है। और दिहांग नदी जो है सांगपो नदी का ही दिहांग नदी भी कहा जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है और इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, आपको असम में कहा जाता है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो आपको मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसे हाल ही में शुभारंभ किया गया था। आपको बाल
सुलभ पुलिस स्टेशन बनाया गया है, यानी बच्चों की किलकारी किया गया है, यानी बच्चों और पुलिस के बीच मित्रता संबंध स्थापित करने के लिए ये किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क बनाया गया था, सहवाल पार्क यहीं पर है। आपको मॉस गार्डन जो बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में ही बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसियों को कोविड के टीका उपलब्ध कराने के लिए कौन सी अभियान चलाई है? तो वैक्सीन मैत्री चलाई है। यानी क्या उन सा अभियान के तहत? तो वैक्सीन मैत्री के तहत हमारे जो भी पड़ोसी है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश या म्यांमार है, उसे इस अभियान के तहत उनको भी मुफ्त में आपको यहाँ जो टीका बना हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड हो, यहाँ भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन टीका हो, उसको दिया जा रहा है अपने पड़ोसियों को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? तो राजस्थान के पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बना है। और राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र जो हैं यहाँ के गवर्नर है। अभी हाल ही में इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत राजस्थान में ही किया गया था। मोक्ष कलश योजना की शुरुआत आपको राजस्थान से ही किया गया था। अगला प्रश्न है, क्यों जितने भी ऑप्शन है उस पर चर्चा हमने कर दिया है, तो इसलिए आपको ये रिवीजन है, इसलिए आपको जल्दी से कराते निकल जाते हैं। मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना जो है इसके गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ये भारत का जो राज्य बना, आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और वर्तमान हैदराबाद की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी है हिमा कोहली बनी है। किस राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए? तो ये पश्चिम बंगाल के वन मंत्री थे, तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और वन मंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और पश्चिम बंगाल के जो आपको मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। और यही हाल ही में पथश्री योजना, कृषक बंधु योजना और साथ ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना यहाँ भी लागू कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया? यानी दहलीज मतलब कहने का मतलब आपके घर ही राशन का कार्ड पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। और हाल ही में इसके विधानसभा से इसकी 3 राजधानी बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया था, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। और यहाँ के सीएम हैं जगमोहन रेड्डी। सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में किए थे कलकत्ता में। उसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन किए थे, जिसमें पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द की चर्चा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको अधिवेशन में चर्चा किए थे। और ये पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के कॉमन्स हाउस का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेने वाले ये पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को दूसरे भाषा में बायोवृद्ध भी कहते हैं। और ये पारसी धर्म से आते थे। किस धर्म से आते थे? पारसी धर्म से। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। चित्तरंजन दास को हम लोग आपको देशबंधु के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनग्न फकीर के नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच है? तो क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच में होता है? तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य से सबसे नजीक जो होता है बुध है, और बुध के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद है आपको पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है आपको मंगल ग्रह है, और मंगल के बाद है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो पाई जाती है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो बृहस्पति और मंगल के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खासकर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इस पर सेपरेट वीडियो है मेरा, प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स AK सर लिखा होगा, और उसमें प्ले लिस्ट में जाकर सोलर सिस्टम को देखेंगे। बहुत ही अच्छा से इसको पर चर्चा किए हुए हैं, तो उसको देख लीजिएगा एक बार।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है, यानी ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जो रक्त में घुला रहता है। और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजक ऊतक है। कहता है लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो लक्षद्वीप जो है वो आपको अरब सागर में है। लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में लक्षद्वीप है, यानी इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर जो आपका पश्चिमी तटीय राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो इसी साइड में आपको लक्षद्वीप है। तो पूछता है लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। और ये समुद्र तटीय राज्य जो है अरब सागर की ओर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है, यानी 5 जो समुद्र तटीय राज्य इधर के हैं, जिन्हें हम लोग पश्चिमी तटीय राज्य कहते हैं। और पूर्वी तटीय में भी 4 राज्य है, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कुल मिलाकर भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य होते हैं। 4 बंगाल की खाड़ी ओर और 4 इधर और 5 इधर, टोटल 9 समुद्र तटीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो नहीं बनाने वाली नदी में आपको डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये किसकी निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ताप्ती नदी जो निकलती है मुल्ताई से निकलती है। इसका उसका स्थल कहाँ है? मुल्ताई है, और इसका है अमरकंटक। ये दोनों नदियाँ होती हैं जो है वो किसी न किसी पर्वत पहाड़ से होकर ही गुजरती है, इसलिए कहा जाता है कि रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? नर्मदा और ताप्ती जो होती है वो रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के किनारे ही जबलपुर बसा हुआ, और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत बसा हुआ है, जहाँ पे उकाई परियोजना है। क्या है? उकाई परियोजना है। सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है। गंगा नदी भी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है आपको गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड से। और गोदावरी जो निकलती है वो त्रियंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रियंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो होता 1576 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच ये लड़ा गया था। यानी अकबर और हेमू के बीच भी पानीपत का युद्ध जो हुआ था, जिसमें अकबर के जो सेनापति था बैरम खां था, उस समय कौन था? बैरम खां के बीच, ये हेमू के बीच भी युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज तेल जो पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ हो, कोयला, ये सब कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान में ही मेटल पाया जाता है, यानी आग्नेय चट्टान में ही मेटल यानी धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु। और रूपांतरित चट्टान जो होता है वो अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों का ही रूपांतरित रूप होता है। तो याद रखेंगे जितने भी आपको, क्योंकि अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाने के कारण ही यहाँ पर ही खनिज तेल पाए जाएंगे। क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जब गर्म लावा मैग्मा जब बाहर निकलती है तो उसी को लावा कहते हैं। तो इतना गर्म होता है, गर्म होने के कारण जहाँ पे गिरता है वो सब क्या होता है? जल जाता है। क्या होता है? जहाँ से निकलता है मैग्मा वो क्या होता है? सब जल जाता है। और जब ये ठंडा होता है तो इस पर भौतिक परिवर्तन के बाद या रासायनिक परिवर्तन के बाद जब टूट के दूसरे जगह बिछता है तो उसे ही परत बाई परत बिछता है, उसी को कहते हैं परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। अतः इसी में पाया जाता है जीवाश्म। इस पर भी सेपरेट वीडियो है, एक बार वीडियो जरूर देखें, चट्टान का आपके प्ले लिस्ट में है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार जो था ये पहले हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा किया गया था, और बाद में इसे 44वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में हमारे संविधान से इसे निकालकर बाहर कर दिया गया। यानी क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। और यह 1978 ईस्वी की घटना है। और 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।
मोरारजी देसाई क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया, तो मोरारजी देसाई के समय हटाया गया और इस संविधान के अनुच्छेद 300 के कम में शामिल करके इसे एक विधि अधिकार बना दिया गया, यानी न्यायिक अधिकार बना दिया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध। और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, किंतु दूसरे युद्ध में ये खुदे का हो गए, पराजित हो गए, और उसके बाद मोहम्मद गौरी का हो गया, जीत गया, और इसके साथ ही भारत के क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। बाद में इसी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जिसमें पहला वंश बनता है गुलाम वंश बनता है। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान जो बना अमेरिका में बना। कहाँ बना, अमेरिका में ही सर्वप्रथम लिखित संविधान बना था, अमेरिका में। और अमेरिका संविधान का भी भारत में प्रयोग किया गया, यानी आपको मौलिक अधिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, वो भी हम लोग कहाँ से लाए हैं, अमेरिका के संविधान से लाए हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।